डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो संख्याएं दी गई हैं इसको हमें भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है वीडियो देखने के पहले कि सब्सक्राइब, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। इससे ये फ़ायदा होगा तुम सबको कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, हल तीसरे का है ये पहला। इस तरह से लिख लेते हैं। तीसरे का पहला है क्या, 0.6। तो इसको ऐसे मान लेते हैं, माना x इक्वल टू 0.6। इस बार का मतलब क्या है, 6 के ऊपर बार लगा है। इसका मतलब जो है 6 को हमें रिपीट करना है कई बार, इनफाइनाइट टाइम्स ऐसे रिपीट कर सकते हैं। यही होता भी है। ये किस प्रकार का है, अशांत आवर्ती संख्या है। अशांत शांत के बारे में बताया गया है। आवर्ती भी होता है, अनावर्ती भी होता है संख्याएं। अब देखो सबसे पहले ऐसा किए, उसके बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मानने के बाद अब देखेंगे दशमलव के बाद पहला अशून्य अंक जो शून्य ना हो तो कितना है, 1 के अंक के बाद मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 अंक बाद मिल जाएगा, मतलब 0, 1 0 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x, इधर कितना हो जाएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ऐसे लिखेंगे। और ये पॉइंट यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब इस चीज़ को इच्छा अनुसार हम लिख सकते हैं, जितनी बार मन कहे उतनी बार। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद कितना है, 5 6 है, 5 बार 6 है। तो यहाँ दशमलव के बाद हम 5 बार 6 लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। आगे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने, लिख लिए। अब ये कितना है 10x, ये कितना है 1 केवल सिंगल x। तो 10x में से 1x निकाल देना है, मतलब 10 सेब है, 10 सेब में से 1 सेब निकाल देना। कितना बचा, 9 सेब बचा। तो इस तरह से 9x लिख लिया गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद जितने 6 हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद देख रहे हैं उतने ही 6 हैं। तो ये दशमलव के बाद कितना हो जाएगा, इधर तुम्हारा हो जाएगा 0 और 6 में से 0 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। इस तरह से x इक्वल टू कितना हो गया, 6 के पॉइंट 0 है, पॉइंट के बाद 0 इसका लिखने के कोई मतलब नहीं है, अपान 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा हर के रूप में। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई, 2/3 और यही जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 0.4 बार 7 है। तो इसको भी मान लेंगे ऐसे, माना x इक्वल टू 0.4 बार 7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4 जिसके ऊपर बार लगा है उसी को हम रिपीट कर सकते हैं और इनफाइनाइट टाइम, मतलब कई बार, जितनी इच्छा कहे उतनी बार कर सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद पहला शून्य अंक कितना है, 4 है, 1 अंक है। लेकिन अभी मान लिया 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पॉइंट कितना आएगा, 7 ऐसे आएगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर
जब माइनस करेंगे, सेकंड इक्वेशन मान लिया बन गया, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो इधर पॉइंट के बाद वाला देखें कि पूरा जीरो नहीं आएगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो पहले तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पर 47 ऐसा होता तो दोनों अंक ले लेते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर पहले हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर यह कितना हो जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा, पॉइंट इधर से इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777। और इच्छानुसार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये होगा इक्वेशन सेकंड। आप क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला जीरो तो आएगा नहीं, लेकिन जीरो आना चाहिए। तो हम इसमें जो है जो इक्वेशन सेकंड है, इसमें फिर हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो पुनः समीकरण 2 में तो गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 100x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7, पॉइंट इधर से यहाँ पर खिसक जाएगा। फिर 7 3 तो हुए, लेकिन हम इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 बार हैं 7, तो 4 बार लिख लेंगे, पॉइंट मतलब डॉट, इसका मतलब और भी आगे लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को अगर माइनस कर देते हैं तो पॉइंट के बाद कितना आएगा, जीरो आएगा, जो कि हमको चाहिए। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये कितना है 100x, इसमें से 10x माइनस कर देना है। तो 10x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90x। और इधर देखो पॉइंट के बाद वाला सेम है, तो इधर तो पॉइंट के बाद जीरो हो गया। यहाँ 47 है, 47 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 43। या x इक्वल टू लेंगे तो 43/90 इंटू x है, 90 इधर आएगा तो नीचे पहुंच जाएगा। तो यही हो गया आंसर। अब किसी से कटेगा तो है ना ये, तो इसको ऐसे लिख देंगे, यही जो है आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन तुम सबको स्वयं करना है, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कैसे करेंगे। इसको मान लेंगे x इक्वल टू कितना 0 पॉइंट बार लगा है, बार 001। इसका मतलब 3 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो यही 3 अंक रिपीट होंगे। मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.001, फिर 001, फिर 001, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। कोई ऐसा अंक इसमें नहीं है कि पहले जो है बार ना लगा हो, तो इसमें इस तरह से नहीं करना है कि एक बार 10 से गुणा किया जाए फिर 10 से गुणा किया जाए, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसमें पूरा यही रिपीट हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, 1 के 3 अंक हैं, 3 जीरो, कितना होगा 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 1000x हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये 3 अंक इधर खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1.001। फिर एक बार और रिपीट कर देंगे ऐसे कि बराबर हो जाए, 3 बार 001 आ जाए उसमें भी, क्योंकि 2 बार रहेंगे। तो 001 एक बार और बढ़ा लेंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। फिर 2 में से 1 घटा देंगे तो दशमलव के बाद वाला जो अंक है वो 0 आ जाएगा, और पहले वाला जो घटाएंगे जो जैसा आएगा उस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन है 0.999 अप टू डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करना है। इसे मान लेंगे, इसको माना x इक्वल टू 0.9999, इसमें बार के रूप में था, ये ऑलरेडी इसको इसका एक्सपेंशन किया गया है। अब इसमें इसी को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब पॉइंट के बाद हम, ये पॉइंट है, पॉइंट को इधर खिसका देंगे। तो कैसे खिसकाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, और फिर जो अंक आएगा उसमें से, मतलब जो क्वेश्चन बनेगा, सॉरी इक्वेशन जो बनेगा उसमें से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद 0 हमको मिल जाएगा। फिर कर सकते हैं।
इसको स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि यहाँ पर सर दिक्कत है, बता दीजिए, फिर से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। मतलब 1/17 है, उनमें 17 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा, क्योंकि कह रहा है पुनरावृत्त खंड में, मतलब इसका मतलब आवृत्ति होगी। तो कितने अंकों की आवृत्ति होगी वही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ये 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 है, ये 17 है, ये कम है तो क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अभी भी ये 10 है, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। 10 में से 5 निकल 0 है, 10 हो जाएगा, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 5 निकल जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 निकल गया 1। 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, फिर 17 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 17 × 8 = 136 हो जाएगा। यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 निकलेगा 4, यहाँ पर 4 में से 3 निकलेगा 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 × 8 = 136, 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 17 × 2 = 34, फिर कितना आएगा 6, 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, 17 × 3 = 51 हो जाएगा, 9, 0 बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा, फिर 17 × 5 = 85 हो जाएगा, फिर घटाएंगे कितना बचेगा 5, 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 17 × 2 = 34, फिर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 निकल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कैरी लेंगे तो 10 में से 4 निकल जाएगा 6, यहाँ 4 में से 3 निकल जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 160 हो गया, फिर 17 कितनी बार जाएगा, 17 × 9 = 153, कितना आया, घटाएंगे 7 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 17 × 4 = 68। देखिए 70 में से 68 घटा देंगे, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 × 17 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है ये, घटाएंगे 3 बचेगा 0, फिर 17 × 17 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 10 हो जाएगा, 10 में से 7 निकल गया 3, यहाँ बचेगा 2 में से 1 निकल गया 1, 0, 130 हुआ। अब देखिए कि 17 × 8 कितना होता है, 136, ज़्यादा हो जा रहा है, 17 × 7 7 बार ले जाएंगे, 17 × 7 = 119, माइनस करेंगे, इसमें से कितना आएगा 1, और यहाँ 2 में से 1 निकल जाएगा 1, 11, 0 बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, पेज भर गया, इधर 110 हुआ, और कितनी बार जाएगा, 17 6 बार जाएगा, 17 × 6 = 102 हो जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 × 5 = 85 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 17 × 4 = 68 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे कितना 2, उसके बाद 8 है, इधर गया 1 कैरी, इधर बचा, मतलब 7 बचा, 7 में से 6 निकालेंगे, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 × 7 = 119, 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे,
जीरो बढ़ाए, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर और जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ पर जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर 17 25 85 हो जाएगा। फिर आगे की प्रक्रिया देख रहे हैं, यहीं से जो हुआ है यही रिवीजन हो जाएगा, पूरा यही रिवाइड हो जाएगा, इसी का रिवीजन हो जाएगा। तो मतलब 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 ये सब यहाँ से लेकर इतने अंक जो है रिवाइज हो रहे हैं। और यहाँ पर एक जीरो है, केवल एक जीरो रहेगा, क्योंकि एक जीरो 1 है, एक जीरो तो ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद और अलग जीरो बढ़ाने के लिए हमको यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हुआ। तो कितने अंक हो गए इसको गिने लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अगला क्वेश्चन है, इसी में समझ लीजिए। P/Q Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब दशमलव प्रसार उसका शांत है, मतलब पूरा पूरा वो कट जाता है। जैसे ये अभी जो सवाल बताया गया उसमें पूरा पूरा नहीं कटा था, तो ये कट जाए। मतलब क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसमें P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के उदाहरण तुमको लिखना है, तो सोचकर लिख सकते हैं इसको। जैसे तो इसके एग्जाम्पल लिखने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक हम बताते हैं। इसका क्या करना होगा, हर जो है वो सम संख्या एक ले लेना। कैसी संख्या? सम संख्या, जो 2 से कट जाए उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे है 4 2 6 8, इस तरह से। और ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, 1 3। बस ध्यान रखना है कि दोनों का कोई कॉमन गुणनखंड ना हो। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? जैसे 4 लिख दिए, 4 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिख देते हैं, इस तरह से। मतलब अगर 2 लिख देंगे तो कॉमन हो जाएगा। जैसे 2 लिख दिए तो ये P/Q के रूप का तो है, परिमेय संख्या भी है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो है कि नहीं है? तो इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 6 लिखे हैं तो यहाँ ऊपर कुछ अलग लिखेंगे, जैसे 5 लिख सकते हैं, ये सब। सॉरी, बहुत ज़्यादा ठीक विधि नहीं है, इसके अलावा एक अन्य विधि है, वो ज़्यादा बेटर है। हाई स्कूल में इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हर इस रूप का हो, 2m × 5m के रूप का, ऊपर कोई भी संख्या है, तो जो आएगा दशमलव प्रसार, जो संख्या आएगा उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। m और n क्या है? पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक। तो इस तरह से जैसे कोई भी है 2 × 2⁻1 हो गया और 5⁻1 हो गया, तो मतलब 1/10। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ऐसे दूसरी संख्या लिख लेते हैं, 2 हो गया × 5/0 भी ले सकते हैं। 5/0 कोई भी संख्या है उसके घात 0 है, इसका मतलब 1 होता है। तो ये 1/, कितना हो जाएगा? 4। इसका भी कर सकते हैं, दशमलव प्रसार शांत होगा। 2/0 × 5/1 लिख सकते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/5, 2/0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 1/2/0 × 5/2 कितना हो जाएगा? 1/25, या कोई भी अन्य संख्या भी लिख सकते हैं ऊपर 1 के अलावा। लेकिन नीचे जो हर है, हर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करें, 2m × 5n के रूप का हर हो, तो दशमलव प्रसार उसका कैसा होगा? शांत होगा। तो उसमें क्या कह रहा था, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? तो हाँ, अनुमान लगा सकते हैं, लिख देंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती, अनावर्ती मतलब रिपीट ना होता हो। जैसे कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे 1 है, 1 में 3 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 आया, फिर 3 3 जा 9, इस तरह से आएगा 3 3 3। तो ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, वही अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपरिमेय संख्याओं का अगर दशमलव प्रसार देखते हैं तो कैसा होता है, वो अशांत अनावर्ती होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 5/7 और 9/11 के बीच की कोई हमको लिखनी है, तो इसमें ऐसा करेंगे कि 5 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 9 में 11 से डिवाइड कर देंगे, उसको पूरा देख लेंगे कितना आ रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 5/7 इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 0.714285, 714285। ऐसे जो है यही इतने अंक जो है रिवाइज होते रहेंगे, और इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.818181। अब इनके बीच जो है हमको अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या है। तो 3 अपरिमेय संख्याएं हमको ये ध्यान में रख कर लिखना होगा। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, यह दशमलव प्रसार में लिखी गई हैं, अशांत अनावर्ती। तो इन्हीं के बीच का हमको लिखना है। 3 क्या अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच। तो इसका यहीं से शुरू करते हैं, 7 2 कर दिए। अब इसके बाद कोई भी हम संख्या डाल दें, बस ये ध्यान में रखना होगा वो रिपीट ना होता हो। इस तरह से कोई भी संख्या हो गया, इसके बीच का है ये, और भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें कोई भी संख्या जो है, जैसे 7 2 4 3 4 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बताना है कौन कौन सी संख्याएं परिमेय, कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो इसमें कितना √23, यह अभाज्य संख्या √23 जो है अभाज्य संख्या है, तो अंडर इसका निकालेंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 15 आएगा। तो 15 क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत है, यहीं पर रुक गया है, ब्रेक है। अगर पॉइंट तो लगा है, 3 डॉट यहाँ पर होते, इसका मतलब इसके आगे और भी संख्याएं हैं, तो कैसा होता, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट ये है 7.478478, इसका मतलब 478, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। 3 डॉट इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, यही 478 ये रिवाइज होता रहता है। तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला देख रहे हैं, अगला स्वयं बता सकते हैं कौन सी किस प्रकार की संख्या है। ये पूरा चैप्टर कवर करने के नाते थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, वीडियो को ध्यान से देखना और फिर कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करना। रफ कॉपी में एक बार लगाना, एक बार फिर कॉपी में, फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर उसको रफ कॉपी में रिवाइज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।